आज हम आपको रामायण की शुरुआत का पहला भाग सुनाएंगे। रामायण, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों की कहानी कहता है। ये कहानी भगवान राम के जन्म से लेकर उनके वनवास तक की है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें धर्म, कर्तव्य और आदर्शों की महत्ता सिखाती है। तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए। यह यात्रा हमें प्राचीन भारत के उन दिनों में ले जाएगी जब अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। रामायण की शुरुआत होती है अयोध्या नगरी से। अयोध्या, जो सरयू नदी के किनारे बसी थी, एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। अयोध्या के राजा दशरथ एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके जीवन का सबसे बड़ा अभाव था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान था जो संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को खीर का पालन किया। यह खीर दिव्य आशीर्वाद के रूप में थी। वह खीर तीनों रानियों में बांटी गई। रानियों ने इस खीर को ग्रहण किया और इसके फलस्वरूप उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम कौशल्या के पुत्र, भरत कैकेयी के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र। इन चारों पुत्रों के जन्म से अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा राजपरिवार और प्रजा आनंदित हो उठी। भगवान राम के जन्म से पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। यह एक दिव्य घटना थी जिसने सभी को प्रसन्न कर दिया। वे धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए थे। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। राम का बचपन बहुत दिव्य और सादगी भरा था। वे अपने गुणों और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ ऋषि वशिष्ठ से वेद, धनुष विद्या और धर्म के सिद्धांत सीखे। यह शिक्षा उन्हें एक आदर्श राजा बनने के लिए तैयार कर रही थी। राम शुरू से ही अपने गुणों और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने भाइयों के साथ हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन करते थे। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। वे एक महान ऋषि थे और उन्होंने राजा दशरथ से एक विशेष अनुरोध किया। उन्होंने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाने की अनुमति मांगी। उनका उद्देश्य था कि राम ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करके ऋषियों के यज्ञों की रक्षा करें। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में जाकर ताड़का और सुबाहु का वध किया। ये उनके वीरता का पहला उदाहरण था। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में जाकर ताड़का और सुबाहु का वध किया। ये उनके वीरता का पहला उदाहरण था। अगर आपको रामायण की यह शुरुआत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।